नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित एक ऐतिहासिक फैसले से संबंधित वीडियो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले के माध्यम से सहमति से तलाक के प्रकरणों में 6 माह की प्रतीक्षा अवधि अर्थात कूलिंग ऑफ पीरियड को समाप्त कर दिया है। इस फैसले की महत्वपूर्ण जानकारी और विशेष बातें जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपसी सहमति के आधार पर जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, परंतु अधिनियम की धारा 13B के प्रावधान अनुसार तलाक के लिए 6 माह की प्रतीक्षा अवधि अर्थात कूलिंग ऑफ पीरियड को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि पक्षकारों को अपने निर्णय के बारे में विचार करने का अवसर मिल सके। परंतु जिन पक्षकारों के मध्य लंबे समय से विवाद विचाराधीन है, वैवाहिक पुनर्स्थापना की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है, पारिवारिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप के बाद भी फिर से साथ रहने की संभावना नहीं है, इन अवस्थाओं में सहमति के आधार पर तलाक प्रस्तुत करने पर 6 माह की कूलिंग ऑफ पीरियड के कारण पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन के निराकरण के लिए 6 माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा हाल ही में निर्णय शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण सिंह निवास पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण सिंह निवास का निर्णय पारित करते हुए यह भी निर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत 6 माह की प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा शिल्पा शैलेश के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा पारित निर्णय अमरदीप सिंह बनाम हरविंद कौर और अमित कुमार विरुद्ध सुमन बेनीवाल में प्रतिपादित सिद्धांतों का भी इस निर्णय में उल्लेख किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा अमरदीप सिंह बनाम हरविंद कौर में यह भी निर्धारित किया है कि सहमति से तलाक के मामले में न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में 6 माह की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अमरदीप सिंह बनाम हरविंद कौर के निर्णय में यह बताया है कि 6 माह की प्रतीक्षा अवधि को माफ करते समय किन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। 6 माह की प्रतीक्षा अवधि को माफ करते समय जिन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। पक्षकारों के विवाह को कितने वर्ष हो गए हैं, पक्षकारों के मध्य विवाद कितने समय से लंबित है, पक्षकार कितने समय से अलग रह रहे हैं, क्या पक्षकारों के मध्य कोई कार्यवाहियां लंबित है, क्या पक्षकारों ने मध्यस्थता या समझौता कार्यवाहियों में भाग लिया है, क्या पक्षकारों के द्वारा भरण पोषण राशि, बच्चों की अभिरक्षा एवं अन्य विवादों के संबंध में समाधान कर लिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अमित कुमार विरुद्ध सुमन बेनीवाल का निर्णय पारित करते हुए अमरदीप सिंह के निर्णय में उल्लेखित कारणों के अतिरिक्त यह भी अभी निर्धारित किया है कि न्यायालयों को पक्षकारों से यह भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि पक्षकारों के द्वारा बिना किसी दबाव प्रभाव के राजी मर्जी से सहमति से तलाक का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा पक्षकारों के मध्य भरण पोषण राशि एवं बच्चों की कस्टडी के संबंध में विवाद सुलझ गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा पारित निर्णय शिल्पा शैलेश के आधार पर प्रतीक्षा अवधि को निम्न परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है। यदि 13B(2) में उल्लेखित 6 महीने की वैधानिक अवधि धारा 13B(1) के तहत पार्टियों के अलगाव अर्थात अलग रहने की 1 वर्ष की वैधानिक अवधि के अलावा पहले प्रस्ताव से पहले ही समाप्त हो चुकी है। साथ ही पक्षकारों को फिर से मिलाने के लिए परिवार अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मध्यस्थता सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और इस दिशा में सफलता की कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त पार्टियों ने भरण पोषण राशि, बच्चे की कस्टडी और अन्य सभी लंबित मुद्दों के संबंध में अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। प्रतीक्षा अवधि से पक्षकारों के मध्य सुलह की कोई संभावना नहीं है और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बनाएगी। इन्हीं सभी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय 6 माह की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकता है। यदि पक्षकारगण माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा पारित निर्णय शिल्पा शैलेश में उल्लेखित तथ्यों का समावेश करते हुए आवेदन जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो जिला न्यायालय कुटुंब न्यायालय
6 माह की अवधि की माफ़ी प्रदान करते हुए अविलंब विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकेगा।